तो गाइस, कल हमने देखा था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। कल हमने अलग अलग एसेट क्लास को समझा। कल मार्केट में एक्सचेंज क्या काम करता है, ब्रोकर क्या काम करता है, बाइंग एंड सेलिंग कैसे होता है। कल हमने इंडेक्स को समझा, सेक्टोरियल इंडेक्स हो गया, बेंचमार्क इंडेक्स हो गया। मैं अभी भी पूछ रहा हूँ गाइस, इन सब चीजों के लेके कोई भी डाउट नहीं है राइट आप लोगों को, जो कल की ट्रेनिंग में हमने देखा था? एवरीवन परफेक्ट, वेरी गुड। चलो अभी आगे बढ़ते गाइस कि ये सारी चीजों को करने के लिए जो मुझे डेटा चाहिए, वो डेटा मुझे मिलेगा कहां से? एवरीवन, अगेन आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन। ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, इसके लिए मुझे जो भी डेटा चाहिए वो मुझे डेटा मिलेगा कहां से, और वो डेटा में क्या क्या आता है? ठीक है, आज हम लोग वो बात करेंगे। तो टेक्निकली गाइस, अगर आप लोग देखोगे, अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो, अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करूंगा, देखो ऑप्शंस ट्रेडिंग लोग बहुत करते हैं। ठीक है, इट इज रिस्की, बट लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि क्विक प्रॉफिट मिलता है, जल्दी यहाँ से रिटर्न आने का चांसेस होता है। ठीक है, बट रिटर्न जल्दी कब मिलेगा आपको यहाँ पे? जब आपने प्रॉपर अपना डेटा एनालिसिस किया रहेगा। अभी गाइस, जब कभी भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करने जाओगे ना, यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट डेटा का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला तो रहेगा आपका टेक्निकल का डेटा। अभी टेक्निकल डेटा आप क्या रीड करके निकालोगे गाइस? देखो टेक्निकल डेटा में आप बेसिकली देखने वाले तो प्राइस बिहेवियर ही। ठीक है, बट इस चिड़िया को अगर मुझे समझना है, प्राइस के बिहेवियर को अगर मुझे समझना है, उसके लिए मुझे कैंडल्स को समझना पड़ेगा, मुझे कैंडल स्टिक को समझना पड़ेगा, मुझे इसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा, जिसको लोग सप्लाई एंड डिमांड भी कहते हैं। सप्लाई एंड डिमांड। इसके अलावा गाइस देखो, लोग इंडिकेटर भी यूज करते हैं। ठीक है, बट हम नहीं यूज करेंगे। मैं बता के रख रहा हूँ लेकिन आपको सोर्सेस क्या क्या है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं गाइस, जहां पे हम लोग प्राइस के बिहेवियर को समझते हैं। अभी गाइस, ये सारी चीजें आपको आपके एंजल वन के एप्लीकेशन में आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, जब आप चार्ट ओपन करोगे, देखो आपको ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल दिखता है। ठीक है, तो वो सब कुछ इसी में ही आ जाता है। ठीक है, तो एक तो वो डिस्कस करना है हमें। तो बेसिकली ये वाला जो आपका पार्ट है, ये आपका एंजल वन का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आता हूं मैं इकोनॉमिक डेटा का। इस अगर मुझे ट्रेडिंग करना है ना, मेरा इकोनॉमिक डेटा पे अच्छा पकड़ होना चाहिए। क्यों? ग्लोबली क्या चल रहा है मुझे वो तो पता होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट मेरे मार्केट पे आएगा, राइट? हेलो एवरीवन, मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या लगता है आप लोग को कि स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ता है? बट जो इकोनॉमी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, देन लेट इट बी इट्स इंडियन इकोनॉमी और एनी अदर फर्दर ग्लोबल इकोनॉमी, उसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट पे देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा? गाइस बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स पे क्विकली। हेलो, उसका इम्पैक्ट हमें देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा? दैट इज माय क्वेश्चन। मिलेगा राइट? या डेफिनेटली मिलेगा गाइस। ठीक है, अभी यहां पे क्या हो रहा है पता है? अगर मैं लेटेस्ट इकोनॉमिक इवेंट्स की बात करूं, जो अभी ग्लोबली चल रहा है, ठीक है, मतलब मैं इसको इकोनॉमिक इवेंट नहीं बोलूंगा, मैं इसको सर्कस बोलूंगा गाइस। ठीक है, जो अभी चल रहा है उसको है तो वो इकोनॉमिक इवेंट। ओके, परफेक्ट। अभी कोई मुझे बताएगा मैं किन चीजों के बारे में बात करना चाह रहा हूं अभी? एवरीवन, आशीष वो जब इंडिकेटर सीखेंगे तब बताऊंगा मैं। लेट्स फोकस ऑन इकोनॉमिक नाउ। हाँ एवरीवन, मैं किस टॉपिक पे ज्यादा पॉइंट आउट कर रहा हूँ इकोनॉमिक को लेके? कोई मुझे चैट में बता पाएगा ये चीज? बजट हो गया, ओके वेरी गुड, व्हाट एल्स? टैरिफ, वेरी गुड ड्रेविड, वेरी गुड। और क्या हो सकता है गाइस? बताइए जरा मुझे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं। बजट हो गया, टैरिफ हो गया, वॉर सिचुएशंस हो गए, परफेक्ट। पैंडमिक ले सकते हैं।
और देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी आर मिसिंग गाइस। वॉर ले लिया मैंने ऑलरेडी। गाइस और क्या लगता है आपको, बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में। देखो जितना एक्टिवली आप लोग कम्युनिकेट करोगे ना, उतना ही मुझे अच्छा लगेगा आप लोग को सिखाने के लिए। आप इलेक्शन, सोशल इश्यूज, परफेक्ट। इलेक्शन, सोशल इश्यूज, और और क्या लगता है? राइट्स, ये सब नहीं। नो सॉविंग, नो राइट्स। Jewish bankers, yep, yes. नहीं, 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 no infrastructure. Right now we are talking only about economy. Archit, yes, natural disaster. Very good, natural disaster. अगर गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज अभी भी छूट रहा है, फेस्टिवल्स नहीं। हम सेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं गाइस अभी। हम सेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, एक चीज अभी भी मिसिंग है गाइस। एक चीज अभी भी मिसिंग है इसके अंदर। क्या लगता है वो क्या है? बताइए जरा मुझे। नो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं। ना, नो टैक्स रिपोर्ट भी नहीं। ना। ठीक है। गाइस मेरी बात सुनो। मॉनेटरी पॉलिसी, एवरीवन, मॉनेटरी पॉलिसी। हेलो, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आइडिया है किसको यहाँ पे? एवरीवन, जो लोग कॉमर्स में पढ़े रहेंगे, हाँ, 11th और 12th स्टैंडर्ड में भी जिन्होंने पढ़ा रहेगा। ठीक है। नहीं ना, मैं बताता हूँ क्या आता है मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है गाइस, अभी इमेजिन करो ये आपका बैंक है। ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये एसबीआई बैंक है। ठीक है, और हम सब एसबीआई बैंक के कस्टमर्स हैं। ठीक है। हम सब लोगों ने लोन लिया है। ठीक है। क्या लगता है गाइस आप लोगों को, एसबीआई बैंक को पैसा कौन देता है अगर एसबीआई बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है? देखो, अपने डिपॉजिट से तो बैंक अमीर नहीं बनता है। ठीक है। अपने डिपॉजिट से तो बैंक अमीर नहीं बनता है, क्योंकि बैंक को उल्टे का उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, आरबीआई देती है। परफेक्ट, आरबीआई। ठीक है। अभी जैसे बैंक्स हमको एक इंटरेस्ट रेट देता है, एवरीवन, जैसे बैंक हमको एक इंटरेस्ट रेट देता है, वैसे ही आरबीआई भी सारे इंडियन बैंक्स को एक इंटरेस्ट पे पैसा देती है। एवरीवन, आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स को पैसा देती है। अभी इमेजिन करो, बैंक को इंटरेस्ट लग रहा है 5%। सुनो मेरी बात, ध्यान से आप लोग। बैंक को इंटरेस्ट लग रहा है 5%। ठीक है। बैंक सामने वाले को लोन दे रहा है 7% पे। बैंक सामने वाले को पर्सनल लोन दे रहा है 12% पे। बैंक सामने वाले को एजुकेशन लोन दे रहा है 9% पे। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? मतलब जो ट्रांजेक्शन आरबीआई एंड बैंक के बीच में होता है, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। अभी ये डेटा मुझे कहां से मिलेगा? आओ यहाँ पे, गूगल करो, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, सिंपल। ठीक है। अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, खाली इतना टाइप करो, नेक्स्ट डेट। देखो अभी कभी आने वाला है, एवरीवन। अभी नेक्स्ट आरबीआई की मीटिंग कभी है? देखो आपके सामने ही है। एवरीवन, व्हाट डेट इज इट? सितंबर 29 से लेके अक्टूबर 1। 3 से 4 दिन चलती है गाइस ये मीटिंग। ठीक है। अभी अभी ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे इन लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इन लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो इसका इम्पैक्ट हमें हमारे स्टॉक मार्केट पे भी देखने मिलेगा। ठीक है, हमें हमारे स्टॉक मार्केट में भी देखने मिलेगा। समझ में आ रहा है guys आप लोगों को? अगर इन्होंने कम किया, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने मिलेगा हमें मॉनेटरी पॉलिसी का। अभी एक सिंपल चीज बताता हूँ, इकोनॉमिक डेटा में हमें देखना क्या है। यस, ये सारी चीजें कवर होती हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो मार्केट के रिलेटेड है, हम खाली उसके ऊपर ही बात करेंगे, जो रियल टाइम पे इंपैक्ट करती है। अपने कंट्री का जीडीपी का डेटा,
अपने कंट्री का इन्फ्लेशन डेटा अपने कंट्री में अगर कुछ ये इलेक्शंस हो रहे हैं या बजट हो गया। सीपीआई डेटा। कोई बता पाएगा मुझे सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है गाइस? एनी गेसेस? व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआई? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा। ठीक है। एक तो ये हो गया अपने इंडिया के लिए। गाइस अभी मुझे एक बात बताओ, ग्लोबल करेंसी कौन सी है? विच करेंसी इज अ ग्लोबल करेंसी? विच करेंसी इज अ ग्लोबल करेंसी? क्विकली। रुपी का डिप्रिशिएट होना। गोल्ड करेंसी कब से बन गया सर? हेलो। कौन है ये? दिरम, वाह। यार दिनार विनार लेके आ रहे हो अनकन। मेवान, बताओ जरा मुझे, किसने पढ़ाया है आपको ये चीज कि दिनार एंड गोल्ड एक करेंसी है? दे आर नॉट करेंसी। दिनार करेंसी है बट नॉट अ ग्लोबल करेंसी। सॉरी, यूएसडीटी तो क्रिप्टो है। गाइस डॉलर। आप यूएसडी बोलो, डॉलर बोलो। ठीक है। अभी इसके लिए गाइस देखो, ये सेम चीजें यूएस की भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ यूएसए, तो यूएसए का मुझे जीडीपी डेटा चाहिए, इसका मुझे इन्फ्लेशन डेटा चाहिए। और अगर वहां से चाचा जब जब मुंह खोल के बोलेंगे मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वैसा करूंगा, उसका भी इम्पैक्ट हमारे इसके ऊपर आता है, सैंक्शंस वगैरह। ठीक है। उनका जॉब्स क्लेम डेटा, उनका सीपीआई डेटा। ठीक है। तो गाइस ये सारी चीजें हमें यूएस का भी ट्रैक करना होता है। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, गूगल पे आएंगे, हफ्ते में एक बार, एवरी सैटरडे और संडे, ऐसा लिखेंगे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट डेट। आपको आरबीआई का देखना है तो आरबीआई का देखो। गाइस यूएसए का, अगर अपने यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग होता है, तो यूएसए में कौन सा मीटिंग होता है जरा बताओ मुझे। हाँ, जैसे अपने यहाँ पे आरबीआई है, तो यूएसए में कौन है? एनी गेसेस? यूएसए में कौन है? फेडरल, वेरी गुड, परफेक्ट अर्चित, फेड। अपने यहाँ पे है आरबीआई, तो यूएस में है फेड। तो वहां पे फेड मीटिंग्स होती है। ठीक है। वहां पे फेड मीटिंग्स होती है, जो वहां की बैंक्स को पैसा देता है। एंड गाइस एक चीज आप ध्यान रखो, इन सबका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे क्यों होता है पता है? बिकॉज इंडियन स्टॉक्स आर ऑल्सो लिस्टेड इन यूएसए स्टॉक मार्केट, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, मेक माई ट्रिप है वहां पे, एक्सिस बैंक है वहां पे, टीसीएस वहां पे है, इन्फोसिस वहां पे है, विप्रो यहाँ वहां पे है। ठीक है। एंड गाइस एक चीज आप नोटिस करना, यही सारे लोग, मेक माई ट्रिप को छोड़ के, यही सारे लोग अपने निफ्टी 50 का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यही सारे लोग सेंसेक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यही सारे लोग यूएस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एवरीवन, सबको समझ में आ गया अभी इकोनॉमिक डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? हेलो। इकोनॉमिक डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आया सबको? काइंडली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। किसी को डाउट, क्वेश्चन है कुछ इस चीज को लेके? गाइस देखो मैं ना स्लो क्यों जा रहा हूं पता है इतना? मैं चाहता हूं कि आप लोग को ना हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आना चाहिए। गाइस एक सिंपल चीज बताओ, ये 2 वीक का प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद आप कभी भी वो सर्टिफिकेट कहीं लेके जाओगे ना, अगर आप अकाउंट्स फील्ड में या कहीं पे करोगे, ठीक है, काम हेल्प करेगा आपको वो। अंडरस्टैंड? यस, गिफ्ट निफ्टी का भी इम्पैक्ट इम्पैक्ट होता है, वो आगे आएगा अर्चित। ठीक है। तो अभी ये मुझे डेटा मिलेगा कहाँ पे? ये डेटा गाइस देखो मुझे मनी कंट्रोल पे मिलेगा। फ्री है गाइस ये भी पूरा, ठीक है। ये डेटा मुझे investing.com पे मिलेगा। ये सेम डेटा मुझे मार्केट वॉच पे मिलेगा। ठीक है।
तो यहाँ पे आप पूरा डेटा निकल पाओगे। अभी यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ से आपको इकोनॉमिक डेटा हो गया आपका, कंपनी अर्निंग्स, कंपनी का फंडामेंटल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। हाँ। हम्म। सर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ना प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। एवरीवन, अब तो सबको क्लियर है ना ये डेटा कहाँ से मिलेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ guys, अगर आपको ये भी नहीं पता है ना, आप सिंपल काम करो, खाली गूगल करो। हाँ, गूगल पे डालो। हाँ, कि इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट, आरबीआई इवेंट, फेड इवेंट, ये सारी चीजें, ठीक है, आपको मिल जाएगा। एवरीवन, आगे बढ़ू मैं अभी। हेलो गाइस, जल्दी बताओ यार चैट बॉक्स में मुझे, सबको क्लियर हो गया ना ये वाला पार्ट अभी। परफेक्ट। चलो, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है ना गाइस अपना, यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे फ्यूचर इंडेक्स को भी देख के काम करना है, ठीक है। अभी फ्यूचर इंडेक्स में मैं क्या क्या करता हूँ, आप देखो एनालिसिस कैसे होता है गाइस। अभी अभी यहाँ पे हम एनालिसिस का बात कर रहे हैं। पहले तो मैंने इकोनॉमिक डेटा ढूंढ लिया अपना, फिर उसके बाद में टेक्निकल डेटा मैंने ढूंढ लिया अपना, मतलब लेवल्स मैंने मार्क कर लिए चार्ट्स के ऊपर। मैं लेवल्स मार्क करना सिखाऊंगा कल से आप लोगों का, प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। अभी बात आती है ग्लोबल इंडेक्स देखने की। ग्लोबल इंडेक्स, अभी गाइस ये ग्लोबल इंडेक्स में हम क्या क्या देखते हैं पता है, यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्स के अंदर हमारा पूरा फोकस होता है यूएस मार्केट पे ज्यादा, ठीक है। उसका एक प्रॉपर एग्जांपल मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यूएसए का डाउ जोन्स देख लिया, ठीक है। S&P 500 देख लिया, ओके। मैंने यहाँ पे इसी के साथ में साइड बाय साइड जो भी बड़ी इकोनॉमी है, जैसे चाइना हो गया एक बड़ी इकोनॉमी है, जापान हो गया बड़ी इकोनॉमी है, तो चाइना, जापान, इनके इंडेक्सेस को भी मैं रख देता हूँ। तो इनका इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना इन महाशय का इम्पैक्ट है, ठीक है, बट मैं रखता हूं फिर भी देखने के लिए। ये देखने के बाद में गिफ्ट निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी का पहले एसजीएक्स था, सिंगापुर, ओके, बट नाउ इट हैज बीन रीनेम टू द गिफ्ट निफ्टी। अभी गाइस ये गिफ्ट निफ्टी है ना, दो पार्ट में चल रहा है, अभी अभी चालू है, ठीक है, अभी चालू है इवनिंग में, और अभी सुबह फिर से स्टार्ट होगा 6:30 बजे, ठीक है। तो इन सब का परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे एनालिसिस के लिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। अभी सिंपल सा लॉजिक है गाइस, देखो, अगर आपका यूएस मार्केट पॉजिटिव है प्लस आपका गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, तो दैट इज अ वेरी हाई चांस कि अपना जो निफ्टी है ये पॉजिटिव खुलेगा, जो अपना इंडियन मार्केट है वो पॉजिटिव खुलेगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे ना हम लोग गाइस इसको प्रॉपर। ये देखो यहाँ पे अभी गाइस, अभी ये दाउ जोन्स है, ठीक है। अभी जब ट्रंप ने ये बोला था कि मैं ये लगाऊंगा, क्या बोलते हैं, टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, ये जो टैरिफ वाली बात थी, ऑलमोस्ट एक मतलब 28 तारीख के आसपास से आ रही थी, ठीक है, अपने इंडिया के लिए, क्योंकि पहले उन्होंने छोटे छोटे कंट्रीज को डील दिया, ट्रेड वगैरह दिया, और उसके बाद में हमारी बारी आई। तो 7 तारीख तक हम देखेंगे गाइस, ठीक है। 7 तारीख को तो फुल एंड फ्लेश बोल दिया कि तुमको लगने ही वाला है। हाँ, अर्चित नेस्डैक भी। तो मुझे एक बात बताओ गाइस, कितना परसेंट गिरा था ये मार्केट, एवरीवन, यूएस मार्केट कितना परसेंट गिरा था
बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ वाला पार्ट। बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में, देखो ऊपर लिखा हुआ भी है आपके सामने कितना पॉइंट्स गिरा था। क्विकली गाइस, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग और अच्छे से देख पाओ इस चीज को। एवरीवन, हाउ मच? 3.7% गिरा था। ठीक है गाइस, अभी चार्ट को मत समझो आप लोग, खाली ऊपर देखो नंबर लिखा हुआ, आपका फोकस उस पर ही होना चाहिए। चार्ट कैसे देखना है मैं कल सिखाऊंगा, एकदम बेसिक्स और अच्छे से प्यार से सिखाऊंगा मैं। डोंट वरी। ठीक है, अभी यही चीज आप देखो निफ्टी के ऊपर, यही चीज आप अभी देखो निफ्टी के ऊपर, इसका क्या इंपैक्ट गिरा अभी। एक सेकंड ना गाइस, मैंने गलत कर दिया ये। यहाँ से आएगा अपना। गाइस दिख रहा है अपना निफ्टी कितना करेक्ट हुआ? एवरीवन, अपना निफ्टी कितना करेक्ट हुआ? 2.73। समझ में आया अभी आपको? वहां का इंपैक्ट हमारे यहाँ पे भी आता है। गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं ना हम लोग गाइस, क्या गिफ्ट निफ्टी भी गिरा था क्या? वो भी देखते हैं हम लोग। ये रहा अपना गिफ्ट निफ्टी। गाइस गिरा था ना गिफ्ट निफ्टी, ये देखो। सी दिस। गाइस अपना गिफ्ट निफ्टी भी तो करेक्ट हुआ था। गिफ्ट निफ्टी कितना हुआ था? 2.48। एवरीवन, 2.48। नहीं नहीं, 2.48 नहीं, कहीं 8 तारीख तक ही देखना है मुझे। हाँ, हाँ ये रहा, बराबर है। 2.47। समझ में आया ना गाइस अभी आप लोगों को? ये कोरिलेशन जो मैंने निकाल के दिखाया आप लोगों को, समझ में आया ना? एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। हेलो एवरीवन, रोहित, अर्चित, शीतल, ऋत्विक, मोहित, अमन, जतिन, एवरीवन, ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया एकदम प्रॉपरली अभी ये वाला पार्ट? जो कोरिलेशन मैंने अभी आप लोगों को समझाया मैंने, चार्ट्स को लेके एंड सारी चीजें। क्विकली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, क्विकली। ठीक है, तो एनालिसिस कैसे करना है अभी ये पार्ट भी तो क्लियर हो गया अभी आप लोगों को। इकोनॉमिक डेटा देख लिया, टेक्निकल डेटा देख लिया, फिर ये डेटा को इंटरकनेक्ट करना है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि मार्केट चलता कैसे, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को समझेंगे हम लोग। ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ू मैं अभी। क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स प्लीज, क्विकली एवरीवन। अभी इनको समझेंगे हम लोग। ठीक है अभी ये पता है कौन लोग है guys? ये वो लोग हैं जो लोग मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, जैसे कार्तिक है अपने पास, अर्चित है अपने पास, शीतल है अपने पास, रंजन है अपने पास, गाइस क्या मैं हूं? तो हम सबके ट्रेड करने से मार्केट चलता है क्या? बताइए जरा मुझे एवरीवन। हाँ, जैसे मान लिया मैंने, शीतल मैम ने 1,000 एचडीएफसी के स्टॉक खरीद लिए, कार्तिक ने 3,000 एचडीएफसी के स्टॉक खरीद लिए, प्रज्ञा ने रिलायंस के 200 स्टॉक खरीद लिए, हाँ रोहित ने टीसीएस के 1,000 स्टॉक खरीद लिए। इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे कुछ? बताओ जरा। एक पैसा नहीं हिलेगा गाइस मार्केट, एक पैसा नहीं हिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नॉट इवन सिंगल सिंगल पैसा। तो ये मार्केट चलता कैसे है? राइट अर्चित, FII एंड DII गाइस, ये देखो यहाँ पे, इसका भी कोरिलेशन अभी हम देखेंगे आगे। FII एंड DII।
फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ठीक है। अभी आप एक चीज समझो गाइस यहाँ पे, अगर मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं ना, मतलब जितने भी पेंशन फंड्स हो गए, जितने भी म्यूचुअल फंड हो गए, जितने भी बैंक हो गए, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, जितने भी बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, वो सारे आ गए यहाँ पे। अभी मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे आंसर देना। जेपी मॉर्गन, बताइए गाइस मुझे, जेपी मॉर्गन अपना FII में आएगा या DII में आएगा? बोलो जरा आप लोग मुझे क्विकली, क्विकली एवरीवन। जेपी मॉर्गन इज FII और DII? मॉर्गन स्टैनली, नाम से ही पता चल जाता है यार, ये तो DII है। सॉरी, FII है, माय बैड। नाम नाम से ही पता चल जाता है ना गाइस। हाँ, मॉर्गन स्टैनली। DII कैसे हुआ मयूरा जी? हाँ, कभी ऐसे इंडिया में देखा क्या? मॉर्गन स्टैनली बैंक ऑफ इंडिया? नहीं ना। ठीक है। जैसे बैंक ऑफ सिंगापुर हो गया गाइस। ठीक है। अभी जैसे अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं, अपना SBI हो गया, LIC हो गया, एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, कार्तिक। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एंजल वन हो गया। ठीक है। अभी एक चीज अब नोटिस करना गाइस, इन सब में इन लोगों के पास पैसा किसका है? हाँ, PNB भी, अमन, एक्सिस भी है, दिशांत। गाइस पैसा किसका है इन सब के पास? कैसा किसका, कैसा क्या बोल रहा हूँ यार, किसका है पैसा इन सब के पास? पब्लिक का। वेरी गुड, परफेक्ट। सो दे हैव मनी पावर, दे हैव मनी पावर। ठीक है। इसके साथ में इनके पास गाइस एम्प्लॉयज हैं, फंड मैनेजर्स हैं, जो दिन में 8-8 9-9 घंटा बैठ के रिसर्च करते हैं। ठीक है। 8-8 9-9 घंटा बैठ के रिसर्च करते हैं। तो यप, डेफिनेटली दे हैव वेरी गुड नेटवर्क, नेटवर्क पावर इज ऑल्सो देयर। अभी बिकॉज ऑफ दिस दे गेट अ वेरी गुड प्रॉपर सफोस्टिकेटेड रिसर्च गाइस। इनको बहुत ही अच्छा रिसर्च मिलता है, क्योंकि इनके पास ऐसे एम्प्लॉय हैं जो मार्केट में घूमेंगे, डेटा सेग्रीगेट करेंगे। जो हम कर रहे हैं वो काम वो लोग भी करते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो, जब ये लोग बाय करते हैं ना गाइस, ये लोग 1 लाख क्वांटिटी, 2 लाख क्वांटिटी, 4 लाख क्वांटिटी ऐसे बाय करते हैं। क्या लगता है गाइस, इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा मुझे। हेलो एवरीवन, आएगा राइट? तो दे हैव प्राइस पावर टू, इनके पास प्राइस का भी पावर है। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को सबको, एवरीवन? तो जब ये एंटर करेंगे तब मार्केट ऊपर जाएगा, जब ये एग्जिट करेंगे तब मार्केट नीचे जाएगा। चलो देखते हैं अभी क्या ये डेटा उतना ही सच है जितना मेहुल बता रहा है। आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, गूगल करो, देखो यहाँ पे खाली FII DII डेटा, सिंपल। कहीं पे भी जाओ, कोई भी वेबसाइट में, मैं अभी ये लेता हूँ, एक ट्रेंड लाइन वाली वेबसाइट में ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मुझे देखना अभी इस पे। अभी मैं देखता हूँ FII कैश मंथली। ओके गाइस, अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, हाँ? अगर ये वाला पार्ट मिस हो गया ना, फिर बोलना नहीं कि मेहुल सर फिर रिपीट करो। अभी ये जो भी फिगर्स है ना गाइस, ये करोड़ में। ठीक है। अक्टूबर 2024 से लेके मई 2025 तक अगर आप देखोगे ना गाइस, इन लोगों ने सिर्फ बेचा है, सिर्फ बेचा है। बीच में यहाँ पे जब बिकवाली कम हुई, ठीक है, तब थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, बट जैसे ही फिर से इन्होंने बेचना चालू किया ना गाइस, मार्केट फिर से नीचे जाने लगा। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? हेलो एवरीवन। ये देखो यहाँ पे, ये डेटा आपके सामने है। हम लोग है ना, चार्ट को देखेंगे और ये डेटा को देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है।
गाइस बताओ मुझे, अक्टूबर 2024 में कितने का सेलिंग किया इन लोगों ने? ऑलमोस्ट 91,000 सीआर। कितना? 91,000 सीआर। चलो देखते हैं क्या हुआ था यहाँ पे वो टाइम पे। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा, देखो नीचे आपके पास मंथ भी लिखा हुआ है गाइस, एवरीवन। नीचे सबको मंथ दिख रहा है क्या कैंडल्स के नीचे? हेलो, एक बार रिप्लाई करो मुझे चैट बॉक्स पे। मेरे स्क्रीन का लोअर एरिया देखो गाइस, आप लोगों को मंथ दिख रहा है क्या वहां पे? एवरीवन क्विकली। हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट। क्या हुआ गाइस, निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई पे आ गया था ना अक्टूबर मंथ में तो। हाँ, निफ्टी मेरा ऑल टाइम हाई पे आ गया था। अगर आप देखोगे, ये अक्टूबर मंथ का कैंडल है अपना। दिस कैंडल बिलोंग्स टू अक्टूबर मंथ। ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल देखो, अक्टूबर का है कि नहीं है एवरीवन? कितना बड़ा रेड कैंडल आ गया ना। चलो फिर चलते पीछे। नवंबर 22,000 सीआर। नवंबर 22,000 सीआर। दिसंबर में अगर आप देखोगे गाइस, थोड़ा सा हमें बाइंग दिखा, बट अगेन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लोग सेलिंग ही कर रहे थे। तो यहाँ पे भी ये सेलिंग ही है। फिर जनवरी एंड फेब्रुवरी, जनवरी फेब्रुवरी नेगेटिव। सॉरी हाँ गाइस। और उसके बाद में आते हैं मार्च पे। ये है आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून। मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई में फिर से बेचा, नेगेटिव। अगस्त में फिर से बेच रहे हैं अभी भी ये लोग, नेगेटिव। गाइस क्लियर हुआ अभी सबको? एफ आई आई डी आई डेटा, एवरीवन। हेलो गाइस, काइंडली प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट? कार्तिक, रंजन, अर्चित, रोहित, दिव्या, तनु, ऋत्विक, रोहित, शीतल, जतीन, दुष्यंत, एवरीवन। सबको समझ में आया अभी ये वाला पार्ट? सुरेंद्र, तनिका, आबिद, ऋषिकेश, प्रशांत, ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट? परफेक्ट। चलो, तो गाइस देखो, जब हम ट्रेड, ये तो मैंने अभी आपको मंथ का डेटा दिखाया ना गाइस, ये डेटा को हमें डेली ट्रैक करना है। अगर मैं डेली ट्रेड करने आ रहा हूं मार्केट में, तो ये डेटा को मुझे डेली ट्रैक करना है। तो इसके अलावा मुझे एफ आई आई डी आई आई डेटा भी देखना है, एफ आई आई एंड डी आई आई डेटा। ठीक है, ऑल ऑफ यू। तो अभी अगर मुझे देखना है कि आज का मेरा एफ आई आई डी आई आई डेटा क्या बोल रहा है, मैं सिंपल करूंगा, एफ आई आई डी आई आई डेटा, एनएससी के वेबसाइट पे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं देखूंगा। ठीक है गाइस, क्या दिख रहा है आपको? नेट नेट बताओ जरा मुझे यहाँ पे। देखो, ये आज का डेट है आपके सामने। ठीक है, ये डेट है आज का। और यहाँ पे देखो बाय वैल्यू है। एफआईआई ने आज क्या किया है? 9,370 करोड़ का बाय किया। और नीचे अगर ओवरऑल देखेंगे तो 9,532 करोड़ का बाइंग हुआ है। और अगर सेलिंग देखेंगे, 12,745 करोड़ का सेलिंग हुआ है। ओवरऑल अगर देखेंगे, 12,931 करोड़ का सेलिंग हुआ है। नेट क्या है? नेट इज पॉजिटिव और नेगेटिव एवरीवन?
नेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में प्लीज, क्विकली, ऑल ऑफ यू, क्विकली गाइस, नेट मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एवरीवन, इट्स नेगेटिव, राइट? अभी मुझे एक बात बताओ, अगर ये नेगेटिव है ना, दैट मीन्स इनको हमारे इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। एवरीवन, इन लोगों को हमारे अभी इंडियन मार्केट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। समझ लो गाइस, ये लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से। ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो डेली ट्रेड करने के टाइम पे हमें ये भी चीजें बहुत समझना जरूरी है कि किस तरह से सब कुछ काम करेगा। ठीक है? अभी एक चीज का आप ध्यान रखोगे, देखो यूएस मार्केट तो अभी चालू हुआ है, जस्ट अभी 1 घंटा होने आया है अभी यूएस मार्केट चालू होके। अगर आप देखोगे यहाँ पे फिलहाल पॉजिटिव था यूएस मार्केट तो, जब हम लोग देख रहे थे तभी। अभी देखते क्या चल रहा है यूएस मार्केट। हाँ, 500 पॉइंट्स पॉजिटिव है फिलहाल तो यूएस मार्केट। एंड गाइस, गिफ्ट निफ्टी इज राइट नाउ साइडवेज। गिफ्ट निफ्टी देखो, जो ऊपर लिखा है गिफ्ट निफ्टी अपना, ठीक है, चालू है ये अभी। ठीक है, अभी इसका रिजल्ट अपने को थोड़ी देर बाद पता चलेगा क्या है। तो बेसिकली गाइज, अगर मैं देखूं यहाँ पे, यूएसए मार्केट इज पॉजिटिव फॉर नाउ, बट कंडीशन क्या है अपने यहाँ पे? अभी गिफ्ट निफ्टी अपना साइडवेज है, प्लस एफआई का डेटा भी नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर अपने लेवल्स मार्क करेंगे, जहां जहां से प्राइस ऊपर गया है वो लेवल्स, जहां से प्राइस नीचे आया है वो लेवल्स। वो सारी चीजें अभी कल सिखाऊंगा मैं आपको। कल मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कैंडल सिखाऊंगा, फिर उसके बाद में कल मैं आपको सप्लाई एंड डिमांड सिखाऊंगा, फिर मैं कल आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाऊंगा। एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? ऑल ऑफ यू? ठीक है, परफेक्ट। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इस आप लोगों को, अगर आप लोग कोई भी डाउट होता है, दिक्कत होता है, कोई भी कंप्लेंट आता है ना, आप लोग यहाँ पे मैसेज करो। फ्रॉम पास्ट 2-3 डेज आई एम नॉट एबल टू सी दिस मैसेजेस, क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब है। बट डेफिनेटली आई एम कॉलिंग एंड आई एम हेल्पिंग यू गाइस, तो डोंट वरी, इट इज माई जॉब, मैं करके दूंगा आप लोगों को। ठीक है? कंसर्न मेरा खाली एक ही है गाइस, कि आप लोग सीखो, आप लोग सीखो, आप लोग सीखो, बस। सीखो, रिकॉर्डिंग देखो, इम्प्लीमेंट करो, सीखो, रिकॉर्डिंग देखो, इम्प्लीमेंट करो, सीखो, रिकॉर्डिंग देखो, इम्प्लीमेंट करो, मुझे यही चीजें चाहिए आप लोगों से। तो गाइस देखो, रिकॉर्डिंग मैंने फिर से भेज के रखी है आप लोगों को। किसी को कुछ पूछना है अभी आप लोगों को, डेटा सेग्रीगेशन के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में, प्लीज बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में। मीनवाइल मैं ये नोट्स आप लोगों को भेज देता हूँ मैं अभी। और जिनके पास टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस अभी भी नहीं है, डोंट वरी, मैं भी चैट में भी ये अपडेट कर दूंगा। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ गौरव, ये आपकी प्लेलिस्ट है ना, यहीं पे अपडेट 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 हो जाएगी। ठीक है? गाइस देखो, एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आप लोगों से यार, ये जो चैनल है ना यूट्यूब का यार, everyone, it is my request, kindly go ahead and subscribe to this channel. डेली 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 ट्रेड हम डेली कर रहे हैं ना सुरेंद्र, तो डेली देखना है। वो मैंने मंथली क्यों दिखाया आपको, उसका इम्पैक्ट क्या है दिखाने के लिए। गाइस क्विकली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यहीं पे आपकी रिकॉर्डिंग आएगी। ठीक है? बाकी नोट्स में आप लोगों को मैंने शेयर किया है। हाँ मैं भेज रहा हूँ अनकन, नोट भेज रहा हूँ मैं अभी आपको। एवरीवन, देखो मैंने नोट्स भी आप लोगों को भेज दिए हैं यहाँ पे चैट में। ठीक है? तो एक बार प्लीज आप लोग देख लेना। ठीक है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शौविक, नोट्स में सब लिख के रखा है गाइस मैंने, डोंट वरी। किसी को और कोई डाउट या क्वेश्चन कुछ है गाइस? एवरीवन, नहीं, राइट? एंड गाइस आई होप, मींस मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का भी सेशन आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा, राइट एवरीवन? हाँ गाइस, कल के नोट्स मैंने ऑलरेडी दे दिए गाइस आप लोगों को।
ठीक है, तो गाइस आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ।